Assalamualaikum dear students. Our next topic of discussion is resolution of forces. पिछले टॉपिक में हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात की थी। अभी इस टॉपिक में हम फोर्सेस को रिजॉल्व करने की बात करेंगे कि एक आपके पास फोर्सेस है उसको आप छोटी छोटी फोर्सेस में किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उनको उनके पार्ट्स किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called resolution of force. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है कि आपके पास एक फोर्स है, उसको हम क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन के दो जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनके दरमियान एंगल 90 का होगा, इस तरह, ठीक है। उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे और वो वाले दो कंपोनेंट्स जो कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उन दोनों के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट करिए आपके पास एक फोर्स है जिसको F का नाम दिया था मैंने, ये आपके सामने बनी हुई है। हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दो कंपोनेंट्स में कि दो कंपोनेंट्स इसके बन जाएं एक जो कि दोनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो हम स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करें, प्लेन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये हमने क्या ड्रॉ किया, वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे जो मिल रहे हैं दोनों, ये आपके पास लेट करें पॉइंट O है, ठीक है, और रीजन को आप O का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो गिवन फोर्स है इसके बिल्कुल पैरेलल दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें। पैरेलल कैसे होंगे, लेट करें आपके पास ये वाली फोर्स है, यहाँ से अगर आप ऊपर लाइट रखें तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ेगा, नीचे की तरफ। तो वो कहाँ तक रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ तक ये वेक्टर है, इसके पैरेलल यहाँ तक, मीन के यहाँ तक एक फोर्स होगी, यहाँ से लेके बिल्कुल इसके इक्वल यहाँ। ये वाली जो फोर्स होगी इसको हम कहेंगे एफ एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको एफ एक्स। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी है, और बिल्कुल अगर हम यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन डालें वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लेट करें स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आएगी इसकी, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये वाली डॉटेड लाइन में खत्म कर लूँ। ये आपके पास ये लेट करें पॉइंट आपके पास ए वाला है, ठीक है। अब ये वाली जो फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको लेट करें एफ एक्स है, और वाई वाली वाई एक्सिस के पैरेलल जो है इसको हम कह देते हैं ये है एफ वाई, और ये पॉइंट क्या है ए। अब यहाँ पे आप देखें रिजॉल्व हमने कर लिया फोर्स को एफ एक्स और एफ वाई में। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको क्लियरली यहाँ से नजर आ जाएगा कि ओ ए जो आपके पास ओ ए है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी, मीन ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, मीन कि आप इसको इसमें ऐड करें, इसको इसमें ऐड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाला, इनका रिजॉल्व किया अभी सिंपल। अब यहां से जो आप देखिए ओ ए किस चीज के इक्वल था, ये एफ के इक्वल है। ओ बी किस चीज के इक्वल है, इट इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू एफ वाई। ओके, अब हम इन तीनों की यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक और चीज आप ध्यान में रखें कि आप इनके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने लिख दिया ए बी,
पहले लिखा है ओ ए, यानी कि टेल को पहले और हेड को बाद में, ओ पहले ए बाद में, ये होगा। इसकी मीन डायरेक्शन क्या है, ओ से लेके ए की तरफ, ओ बी इसकी डायरेक्शन क्या है, ओ से लेके बी की तरफ। लेकिन इसको मैंने उल्ट लिख दिया, ए बी इसकी डायरेक्शन, ए बी तो नहीं, इसकी डायरेक्शन बी ए है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए बी की बजाय बी ए लिखेंगे। ओके, इधर भी और इधर भी, समझ आई कुछ बात की। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए बी नहीं आएगा। ए बी का क्या मीनिंग, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, हम इसे क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे। मीन की इनके डायरेक्शंस को भी आपने जहन में रखना है। बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के। तीनों वैल्यूज अगर इसमें हम पुट करें तो ओ ए आपके पास आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम इनके कंपोनेंट्स के साथ एंगल्स भी लेके आएंगे। वो एंगल किस तरह देखें, सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ पे जो f है और इसकी x कंपोनेंट के दरमियान एंगल है आपके पास, वो है थीटा। थीटा हमारे पास एंगल है, लेट किया हमने। तो हमारे पास तीन तरह के एंगल होते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा, जो कि बेसिक एंगल्स हैं। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा किस चीज के इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा। इसका हम इस पे हम कॉस फाइंड कर रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी बेस क्या है, ओ बी इज बेस और ओ ए इज हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को एफ वाई पी लिख देते हैं हम। ठीक है, सिंपल, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है स्टूडेंट्स हमारे पास ओ बी और हाइपोटेन्यूज है इसकी ओ ए। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इसलिए क्या है कि उर्दू मीडियम में भी आपने शायद पढ़ा हो, अमूद कायदा बटा बता, अमूद बटा कायदा, कायदा पढ़ा था, इसको बेस को हम कायदा भी कहते हैं उर्दू में। तो बेटा इसलिए आप ओ बी आपके पास किसके इक्वल है, मीन की कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू एफ एक्स एंड ओ ए इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू एफ और ओ बी इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीन के एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हम यहाँ से y कंपोनेंट के वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे sin थीटा। sin थीटा किसके इक्वल होता है वो भी देख लें। sin थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा है इट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला जो कि वर्टिकल आपके पास कंपोनेंट है, ये है बी ए, इट इज बी ए ओवर ओ ए। ठीक है, बी ए ओवर ओ ए। ओके हो गया, वैल्यूज पुट करें। बी ए आपके पास इक्वल है एफ वाई के और ओ बी और ओ ए इक्वल है एफ के। इट मींस का साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। बी ए एफ वाई के इक्वल है, ओ ए एफ के इक्वल है। ठीक है, वैल्यूज मैंने दोनों पुट कर दी। अब सिमिलर वे में जिस तरह इधर एफ इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ये आपके पास वाई कंपोनेंट का आंसर आ गया, वाई कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। ओके, ये हमारे पास इस तरह एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हैं किसी भी फोर्स के। ठीक है, यही हमने निकालने थे। रिजॉल्व द फोर्सेस इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हमारे पास क्या आ गए, एक एफ एक्स आ गया विच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दूसरे हमारे पास एफ वाई आ गया विच इज एफ साइन थीटा। ओके, ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है।
जी तो स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन के बाद जो साथ ही हमारा उसी से बिल्कुल अपोजिट एक टॉपिक है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर को आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें कि आपको पिछले टॉपिक में हमें ये गिवन था कि आपको एक फोर्स गिवन थी, उस फोर्स को हम क्या कन्वर्ट करते थे, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स में पहले कन्वर्ट करते थे, और फिर हम उसका मीन के हमने क्या करना था, एक गिवन फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था। एफ एक्स और एफ वाई में हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। यहाँ पे जो है आपको एफ एक्स और एफ वाई गिवन है, हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। मीन के हेड टू टेल रूल वाला यहाँ पे प्रोसेस हम दोबारा फिर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। फोर्स लेट करें, यहाँ पे आपके पास गिवन जो है वो है एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन लेट करें आपके पास है ओ से ओ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स आपको गिवन है वो है एफ वाई, ये देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाली है। और जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के इक्वल है, यानी कि एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स है वो है एफ एक्स, दोनों गिवन है आपको। हमने एक फोर्स फाइंड करनी है जिसको हम एफ सिंपल कह लेंगे। यहाँ पे देखें ओ पी आपके पास क्या है, एफ एक्स एक्स एक्सिस, और पी आर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस ऑफ अ फोर्स। तो रिजल्टेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस किया कि हम हेड टू टेल रूल से एक फोर्स ड्रॉ करें जिसका हेड जिससे मिले और टेल कहाँ पे जाए, फर्स्ट ब्रैकेट की टेल के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, इसको हम सिंपल एफ का नाम दे लेंगे। और ये एफ किसके इक्वल आएगी, डायग्राम को देख के आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, यानी कि ओ आर किसके इक्वल है, ओ आर आपको अगर निकालना है तो उसको ओ पी प्लस पी आर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें कि हमने जो वैल्यूज पुट करनी है, ओ आर किस चीज के इक्वल है, ओ से लेके आर तक जो डिस्टेंस है ये है इक्वल एफ के। ओ आर इज इक्वल टू एफ ओ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी आर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल है एफ ऑफ वाई के, ठीक हो गया। ये हमारे पास है टू टेल रूल से हमने क्या फाइंड कर लिया, इसके कंपोनेंट्स को ऐड करके एक फोर्स जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं एफ, वो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि ये आपके पास जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखें, आपने ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, नजर आ रहा होगा ओ पी आर ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में भी यही बात की थी। और इसमें हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है आपने शायद पढ़ा हो, पहले पैथागोरस थ्योरम भी देख लें। पैथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम ये है कि आपके पास जो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे स्टूडेंट्स है ओ आर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लें, इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर पी आर स्क्वायर। समझ आई बात की, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने इन दोनों का स्क्वायर लेके लिख दिया। इट मींस कि अगर आप इनके वैल्यूज पुट करें, ओ आर आपके पास इक्वल है एफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ओ पी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। अगर हम ये स्क्वायर खत्म करना चाह रहे हैं एफ का तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिखें जरा
इधर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह बी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म। आपके पास क्या मीन आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड आ गया। किसका मेथड आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड आ गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये जो वेक्टर आपके पास आया है इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल, फिर वही एंगल वाला हम यूज करेंगे जो पिछले टॉपिक में हमने यूज किया है। थीटा लेट करें एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इसकी एंगल हम फाइंड करेंगे, एंगल के लिए हम किसी भी वेक्टर का अगर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे tan थीटा फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, tan थीटा। यहाँ पे देखा tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस आपके पास ये है। परपेंडिकुलर मीन यहाँ पे आपके पास क्या है, पी आर, और बेस यहाँ पे क्या है, ओ पी। ठीक है, परपेंडिकुलर पी आर और बेस है आपके पास ओ पी। तो tan थीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी मीन के tan थीटा विल बी इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू एफ वाई और ओ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा अगर हम इधर ही रखें, tan इधर आपके पास पॉजिटिव है, उधर जाकर tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स हो जाएगा। इट मींस का थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास मेथड आ गया निकालने का एंगल मीन का डायरेक्शन फाइंड करनी है आपने इस वेक्टर की, कि ये जो आपके पास एफ रिजल्टेंट फोर्स आई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा है आज, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मीन कि एक फोर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा हमने ये देखा कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले मौजूद हैं, हम उनसे फोर्स किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आज टोटल डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि बातों को आपको समझ आ गई होगी टॉपिक की। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।